प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत का लक्ष्य मानसिकता में मूलभूत परिवर्तन लाकर हासिल किया जा सकता है। यह परिवर्तन 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग में केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विचारकों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का विषय वैश्विक अनिश्चितता के समय में भारत की विकास गति में स्थायित्व था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने एनसीआरबी से इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई हस्ताक्षर और ई समन जैसे अनुप्रयोगों के उपयोग पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में आयोजित अटल युवा महाकुंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था, आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार होने की तरफ अग्रसर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र में सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराने और अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का वर्चुअली शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के वडनगर में आयोजित सुशासन दिवस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन युवाओं को सुशासन, समग्र विकास की शिक्षा और सैद्धांतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।